लिल्मुत्तकीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि तय्यिबीन अत्ताहिरीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह व कूनू मअस-सादिक़ीन सदक़ल्लाहुल अज़ीम गौसे आज़म बमने बेसरो सामा मददे क़िबले दी मददे काबे ईमा मददे इंतज़ारे करमे तुस्तमने ऐनी रा ए खुदा जुओ खुदा बीनो खुदा दा मददे बगिरदा बेबला उफ्तादा कश्ती ज़ईफ़ानो शकिस्ता रात पुश्ती महक के ख्वाजे उस्मान हारून मदद कुन मदद कुन मदद कुन या मुईन अद्दीन चिश्ती। मिंबर पर रौनक अफरोज सरपरस्त महफिल बानी महफिल परवरदे आगोश विलायत हुजूर ताजुल औलिया मुर्शिद इजाजत हजरत अल्लामा सैयद जलालुद्दीन अशरफ कादरी मियां मद्दज़िल्लहुल आली वो जमी अर्श मकाम सादात किराम उलमाए ज़वील एहतिराम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बुलंद आवाज से मेरे साथ पढ़े अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। जो तेरा तिफ्ल है कामिल है या गौस, जो तेरा तिफ्ल है कामिल है या गौस, तुफैली का लक़ब वासिल है या गौस, तेरा जर्रा महे कामिल है या गौस, तेरा कतरा महे साइल है या गौस, तेरा कतरा यमे साइल है या गौस, तू अपने वक्त का सिद्दीक़ अकबर गनीयो हैदरो आदिल है या गौस, हजारों ताबई से तू फजूतर, ये तबका मुजमलन फाजिल है या गौस। वो क्या जानेगा फजले मुर्तज़ा को जो तेरे फजल का जाहिल है या गौस। हमारा खात्मा बिल खैर होगा तेरी रहमत अगर शामिल है या गौस। आज की ये महफिल पंडवा शरीफ की सरजमीन पर हुजूर पुरनूर मुर्शिदे मखदूम हजरत पीर सैयदी अलाउलक पंडवी रहमतुल्लाह अलैह के दयार में हम सब उर्स हुजूर अशरफुल औलिया की महफिल में हाजिर हैं। थोड़ी देर के लिए मैं हाजिर हूँ इसलिए कि मुझे जाना है, इसलिए कोई तवील गुफ्तगू करने की बजाय हुजूर अशरफुल औलिया की बारगाह में खिराज अकीदत पेश करके जल्दी आपसे इजाजत चाहूँगा। हुजूर अशरफुल औलिया रहमतुल्लाहि ताला अलैह अल्लाह रब्बुल इज्जत के ऐसे बरगज़ीदा बंदे हैं कि जिनके बारे में हम आग बन करके ये कह सकते हैं कि वो पैदाइशी वली है। उसकी वजह यह है कि मुजद्दिद मियत माजिया इमाम अहले सुन्नत ने हुजूर गौसे पाक के लिए यूं अर्ज किया कि जो तेरा तिफ्ल है कामिल है या गौस, जो आपका बच्चा है वो पैदाइशी तौर पर कामिल है। और लोगों को कामिल होने के लिए पैदा होने के बाद मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन गौसे पाक के घर में पैदा होने वाला बच्चा पैदाइशी कामिल होता है। और वो हुजूर गौसे पाक खानवादे अशरफिया वो है जहां गौसे आजम और गौसुल आलम ये दोनों समंदर मरजल बहरैन के तौर पर यकसा मिलते नजर आते हैं। और अशरफुल औलिया उसी मरजल बहरैन के दुर्रे मकनून हैं जिनको हम आंख बंद करके कह सकते हैं कि वो पैदाइशी वली है। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। मैं अपनी गुफ्तगू को अब किसी और तरफ ले जाने की बजाय हुजूर गौसुल आजम दस्तगीर शेख अब्दुल कादिर जिलानी रदी अल्लाह ताला अन्हु ने एक वली की 12 सिफत को बयान फरमाया। वली कौन होता है, वली किसे कहते हैं, बस 10 से 12 मिनट में मैं अपनी बात पूरी करूंगा।
आप वली की पहचान आपको मिल जाएगी, आसानी के साथ आप पहचान सकेंगे कि वली किसको कहते हैं। सरकार गौसे आजम जो विलायत तकसीम करते हैं, जिनके दर से, जिनके घर से विलायत तकसीम होती है, वो इरशाद फरमाते हैं जब तक इंसान में 12 सिफात पैदा ना हो जाए उस वक्त तक वो अल्लाह का वली नहीं हो सकता। नमाजी बन जाए, रोजेदार बन जाए, जाकिर बन जाए, पहाड़ों में मुजाहिदा करे, जब तक 12 सिफात का हामिल नहीं होगा उस वक्त तक वो वली नहीं होगा। आसान 12 सिफात सरकार गौसे पाक फरमाते हैं अल्लाह अपनी 2 सिफात का उसको मजहर बनाता है। वो अल्लाह की 2 सिफात का मजहर होता है, वो रसूलुल्लाह की 2 सिफात का मजहर होता है, वो सिद्दीक अकबर की 2 सिफात का मजहर होता है, वो फारूक आजम की 2 सिफात का मजहर होता है, वो उस्मान गनी की 2 सिफात का मजहर होता है, वो मौला अली की 2 सिफात का मजहर होता है। गौसे पाक ने रसूलुल्लाह के बाद और खुदा के बाद चारों खुलफाए राशिदीन की सिफात का मजहर उसको करार दिया। इससे पता चला ना राफजी वली हो सकता है ना नासबी वली हो सकता है। विलायत अगर कहीं होगी तो सिर्फ और सिर्फ पीवर अहले सुन्नत व जमात के पास होगी। हक है, हक है। इसलिए कि नासबी के दिल में मौला अली के लिए मोहब्बत नहीं है और राफजी के दिल में शेखैन के लिए मोहब्बत और उल्फत नहीं है, तो ना विलायत वहां नजर आती है ना विलायत यहाँ नजर आती है। अगर विलायत कहीं नजर आती है तो सिर्फ और सिर्फ अहले सुन्नत व जमात में नजर आती है। हुजूर गौसे पाक रदी अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाते हैं कि जो 2 सिफात का मजहर वली होता है वो अल्लाह रब्बुल इज्जत की 2 सिफात का मजहर, एक तो वो सिफत सत्तारी का मजहर होता है, वो सिफत गफ्फारी का मजहर होता है। यानी वली वो होता है जो लोगों के ऐब को बयान नहीं करता बल्कि लोगों के ऐबों पे पर्दे डाला करता है। अल्लाह रब्बुल इज्जत सत्तार है, जैसे वो बंदों के ऐबों पे पर्दे डालता है, जब वो किसी को अपना दोस्त बनाता है तो सिफत सत्तारी का उसको मजहर बना देता है। वो लोगों के ऐबों को बयान नहीं करता बल्कि लोगों के ऐब पे पर्दे डाला करता है। और इस मिंबर पर अभी आपने अपनी आंखों से देखा कि अल्लाह अकबर अपने मुरीद को मना किया गया और जब उन्होंने तवज्जो न की तो झिड़की दे करके बताया गया कि अल्लाह वालों की शान क्या है कि यहाँ पर्दे नहीं उठाए जाते बल्कि पर्दे डाले जाते। नारे तकबीर, हाथों को उठा करके नारे रिसालत, नारे हैदरी, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जब ताजुल औलिया की पर्दापोशी का ये आलम है तो अशरफुल औलिया की पर्दापोशी का आलम क्या? वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सिफत सत्तारी का मजहर होता है। फिर फरमाया वो सिफत गफ्फारी का मजहर होता है, यानी वो लोगों को मुआफ करता है। अपनी जात के लिए वो लोगों से लड़ाई झगड़ा नहीं करता, इसलिए कि जात के लिए लड़ना कुतुब का काम होता है, जात के लिए लड़ना ये अल्लाह वालों का काम नहीं होता। वो सिफत गफ्फारी का मजहर होता है। इस आईने में अगर आप हुजूर अशरफुल औलिया की जिंदगी को देखें, मैंने तो उनको नहीं देखा, मैंने सिर्फ लोगों से सुना है, सुनकर मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं। जिन्होंने देखा है वो गवाही देंगे, शहादत देंगे कि इन लोगों ने हुजूर अशरफुल औलिया ने अपनी जात के गुस्ताखों को हमेशा माफ किया और उस दिन को याद दिलाया जो फतेह मक्का का दिन था, ला तस्रीब अलैकुमुल यौम। और यहाँ तो चिश्तियत है और खास तौर पर यहाँ चिश्तियत और कादरियत का भी संगम है। चिश्तियत इस एतबार से है कि मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी जैसा सिलसिला चिश्तिया का वो अजीम नुमाइंदा जिसने सिलसिला चिश्तियत को बामे उरूज तक पहुंचाया, और इसीलिए तो उनके मुर्शिद को उन पे नाज था। मुर्शिद अपने बेटे को खिदमत सौंपते हैं कि तुम्हें जंगल से लकड़ियां लाने जाना होगा, और सारे खुलफा और मुरीदीन को जिम्मेदारियां सौंपते हैं। खानका में झाड़ू लगाना होगा, बर्तनों को साफ करना होगा, लंगर
तकसीम करना होगा, मेहमानों की खिदमत करना होगा। बेटे को भी काम दिया, सारे मुरीद और खुलफा को काम दिया, लेकिन जब मेरे मखदूम अशरफ सिमना ने अर्ज किया हुजूर सबको काम सौंपते हैं, मुझे भी कोई काम सौंप दीजिए। फरमाया अरे सब अलग है अशरफ, तुम अलग हो, इसलिए कि जब तुम आए थे तो तुम्हारे आने से पहले खिजर अलैहिस्सलाम ने तुम्हारी इतनी तारीफ की थी कि अब मुझे कोई काम देने के लिए तुम्हें हया आती है कि मैं खिजर को क्या मुंह दिखाऊंगा। अगर मैंने तुम्हें कोई काम सौंप दिया, मैं तुम्हें कोई फिजिकली एक्टिविटी नहीं सौंपना चाहता। अगर तुम कुछ करना ही चाहते हो तो जिक्र अस्कार के जरिए से मंजिलों को तय करो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने मखदूम अशरफ, फैजाने मखदूमुल आलम। वाह वाह इसका मुर्शिद जिसको जिम्मेदारी और खिदमत देने और खिदमत लेने के लिए हया करे वो अशरफ सिमना है, वो हमारे मखदूम है। बहरहाल तो चिश्तियत तो इस एतबार से कि मखदूम साहब चिश्ती हैं, और कादरियत इस एतबार से कि सैयदना अब्दुल रज़्ज़ाक नूरुलैन की औलाद है। तो यहाँ चिश्तियत और कादरियत एक साथ जमा होती है, ये भी मराजल बहरैन है अल्हम्दुलिल्लाह ताला। तो चिश्तियत और कादरियत जो जमा करने की बात कर रहा हूं तो ये कि यहाँ हाय 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 क्या बात, अशरफी सहबा शराबे संजरी, सुभान अल्लाह। एक ही शीशे में है दोनों भरी, कादरी सहबा शराबे संजरी, एक ही शीशे में है दोनों भरी। कादरी सहबा शराबे संजरी, कादरी सहबा शराबे संजरी, एक ही शीशे में है दोनों भरी। क्या खुशनसीबी है हम लोगों की। तो कादरियत और चिश्तियत जब मिली हुई है तो दोनों में अब बात क्या है। हुजूर गौसे पाक फरमाते हैं कि मेरा घोड़ा बेलगाम है और मेरी तलवार बेनियाम है। और चिश्ती लोग कहते ख्वाजा नसीरुद्दीन चिराग दहलवी रदी अल्लाह तबारक व तआला अन्हु कि हम चिश्ती लोग किसी से उलझते नहीं, हमने अपनी तलवार नंगी करके रख दी है, जो आकर के उलझेगा उसका किस्सा खुद ही तमाम हो जाएगा। लेकिन ये अल्लाह वाले अपनी जात के लिए किसी से नहीं लड़ते, ये अपनी जात के दुश्मनों को माफ करते, सिफते गफ्फारी का मजहर होते हैं, अपनी जात के लिए नहीं लड़ते। बल्कि सरकार बाबा फरीदुद्दीन गंजे शकर रदी अल्लाह ताला तो यहाँ तक फरमाते हैं कि भाई हम सूफी लोग हैं, अल्लाह वाले लोग हैं, हमारे सामने कैंची की बात ना किया करो बल्कि सुई धागे की बात किया करो, क्योंकि कैंची एक को दो कर दिया करती है और सुई धागा एक को दो को एक कर दिया करता है। ये खानका है, यहाँ पर एक को दो नहीं किया जाता बल्कि दो को एक किया जाता है। ये सरकार बाबा फरीद गंज शकर रदी अल्लाह ताला की तालीम। अल्लाह नवाजी करम फरमाई है, आपकी दुआएं सरकार जी, न मोहब्बतें आप। तो एक बात मुझे यहाँ याद आई, जात के लिए न लड़ना और अल्लाह के लिए दुश्मनी रखना, उसकी एक मिसाल पेश करता हूँ। सरकार ख्वाजा नसीर मिल्लत वद्दीन ख्वाजा नसीरुद्दीन चिराग दहलवी की बात याद आई। कुछ लोगों ने बादशाह के पास जाके चुगली की कि ये लोग तो सिमा में रात दिन रहते हैं, ये अल्लाह वाले लोग नहीं हैं और ये ऐसे ही हैं वैसे वगैरह वगैरह कहा। बादशाह ने कहा ठीक है, हम उनको अपना नौकर बनाएंगे और उनसे अपनी खिदमत लेंगे। सरकार नसीरुद्दीन चिराग दहलवी के पास नुमाइंदा भेजा और नुमाइंदा भेजने के बाद कहा कि आपको बादशाह की कोई ना कोई नौकरी कबूल करनी पड़ेगी। सरकार नसीरुद्दीन ने फरमाया मैं आपसे कोई ताल्लुक नहीं रखता, मैं आपकी नौकरी कैसे कर सकता हूँ। कहा अगर आप नौकरी नहीं करोगे तो मुश्किल उठाओ। कहा मैं हर मुश्किल उठाऊंगा। सीरत निगार लिखते हैं ये सीने की जो हड्डी होती है, इन दोनों हड्डियों में सुराख करके ख्वाजा नसीरुद्दीन चिराग दहलवी को लटका दिया गया कि आप नौकरी करें। सरकार नसीर मिल्लत वद्दीन से मुरीदीन ने कहा हुजूर ये जुल्म पर आया है, आप नौकरी
के लिए तैयार हो जाएं, ये जो कहता है आप कर लें, वरना ये आपको नुकसान पहुंचाएगा। आपने फरमाया ठीक है मैं तैयार हूं। तो बादशाह ने कहा रोजाना आप मुझे मेरे कपड़े पहनाएंगे और मेरे कपड़े उतारेंगे, ये आपकी जिम्मेदारी। तो ख्वाजा नसीर रोजाना कपड़े पहनाने लगे और कपड़े उतारने लगे, लेकिन बद्दुआ नहीं की, क्योंकि अब तक जात तक मामला था, जाती दुश्मनी थी। ये बादशाह को ख्वाजा नसीर से जाती दुश्मनी थी, चिराग दहलवी से। चिराग दहलवी कौन है? ये चिराग दहलवी सरकार अलाउल हक पंडवी रहमतुल्लाहि ताला अलैह, ये इनके पीरो मुर्शिद के पीर भाई हैं। हजरत अखी सिराज आईने हिंद के पीर भाई हैं। इन दोनों के पीरो मुर्शिद निजाम मिल्लत वद्दीन सुल्तानुल मशाइख ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया रदी अल्लाह ताला। जाती दुश्मनी है, हड्डी में सुराख करके लटका दिए गए, लेकिन बद्दुआ नहीं की, माफ कर रहे हैं। उसको कुर्ता पहनाते हैं, कुर्ता उतारते हैं। हासिदों ने कहा कि मामला सही चल रहा है, नसीर का इम्तिहान लो। एक दिन बादशाह को ताखीर से लाए और इतने लेट लाए कि ख्वाजा नसीरुद्दीन चिराग दहलवी की नमाज असर कज़ा होने के करीब आ गई। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने फरमाया मोमिन की असर उस वक्त होती है जब सूरज अपनी हालत पर होता है, और जब सूरज में तगय्युर आ जाए, वो डूबने के करीब हो जाए, फिर वो मोमिन की नहीं बल्कि मुनाफिक की नमाज होती है। यानी जब सूरज डूबने के करीब हो तो अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने फरमाया उस वक्त नमाज पढ़ना ये निफाक की अलामत है। ये निफाक इतिकादी हम नहीं कहते उसको, निफाक अमली कहते हैं उसको। लेकिन बहरहाल अल्लाह वाले उस वक्त भी नमाज पढ़ने को पसंद नहीं करते थे, बल्कि मसनून वक्त में नमाज पढ़ने को पसंद करते। अभी हुजूर मुर्शिद इजाजत ने सरकार वारिस पाक का जिक्र किया कि वारिस पाक किसी के पीछे नमाज नहीं पढ़ते, बल्कि वारिस पाक अलग नमाज पढ़ते। तो लोग ये मशहूर करते थे कि वारिस पाक नमाज ही नहीं पढ़ते। वो नमाज पढ़ते थे मगर कमरे में छुप के पढ़ते थे, जैसा कि हज़रत ने इशारा किया। लोग कहते थे आप जमात के साथ नहीं पढ़ते, जमात के साथ नहीं पढ़ते। तो वारिस पाक कहते थे अरे जमात से पढ़ाना है तो अली हुसैन अशरफी जैसा इमाम ला करके दो ना। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अगर वारिस पाक को पीछे खड़ा करना है तो कोई अली हुसैन अशरफी जैसा ला करके इमाम दो, और किसी एक के पीछे खड़ा कर दिया वारिस पाक को। तो नमाज के बाद वारिस पाक ने कहा सुना सुना इमाम साहब, आपने हमका बहुत थका दिया। सरकार वारिस पाक कहते बहुत थकाया आपने हमका। तो कहा वो कैसे? कहा हम तो आपके पीछे नमाज के लिए खड़े हो गए, लेकिन कभी चारे की दुकान पर, कभी किराना दुकान पर, कभी कहीं लेके भटकते रहे। जहां जहां इमाम गया पीछे पीछे वारिस थे। तो कहा ऐसी नमाज भी क्या नमाज है। लेकिन ये हम लोगों के लिए, हम लोगों को तो हर सही अकीदा की इब्तिदा करनी चाहिए कि वारिस पाक का मर्तबा और था, हमारा मर्तबा और है। तो अंदाजा फरमाए तो भाइयों हम लोग क्या हैं। किसी ने हज्जाज से कहा ओ हज्जाज तू भी हमारा इमाम, और अबू बकर भी कौम के इमाम थे, तू कितना बदमाश है वो कितने अच्छे थे। हज्जाज तो हज्जाज था, बदमाश था, लेकिन हाजिर जवाब था। उसने कहा तुम अबू हुरैरा बन जाओ, मैं भी अबू बकर सिद्दीक जैसा बन जाऊं। जब तुम अबू हुरैरा नहीं बन सकते तो तुम्हें अबू बकर सिद्दीक जैसा इमाम कैसे मिल सकता है। बस मैं यही आपसे कहना चाहता हूं, जब हम वारिस पाक नहीं बन सकते तो हमें भी अली हुसैन अशरफी मियां जैसा इमाम नहीं मिल सकता। सूद खाते रहोगे, हराम खाते रहोगे, औरतों पे बदनजरी करते रहोगे, इसी तरीके से अपनी बेटियों को बाजार और वलीमों में बेपर्दा घुमाते रहोगे, और फिर सोचो कि हमें भी आला हजरत अशरफी मियां जैसा इमाम मिल जाए। तो बात ऐसी है ना, जैसे हम रहेंगे वैसे, जैसे हम वैसे हमारे इमाम, जैसे हम वैसे हमारे पीर, जैसे हम वैसे हमारे मशाइख। अरे तू खुसरो बन, तेरा पीर निजामुद्दीन महबूब इलाही तो है ना। पीर को तलाश करने की जरूरत नहीं, हमने खुसरो बनना है। अगर तू अशरफ सिमना बन जाए तो अलाउल हक पंडवी जैसा पीर होगा। क्या बात है, वाह वाह वाह। अगर तू अल्लाह अकबर कुतुबुद्दीन बन जाए तो तुझे मोइनुद्दीन गरीब नवाज जैसा पीर मिल जाएगा। लेकिन बात तो इतनी है ना, असल कमी हमारे अंदर है और हम इल्जाम लोगों पे रखते हैं। तो मैं बात ये कह रहा था क्या, बस बात खत्म ही कर दूं।
अल्लाह अकबर। कि ख्वाजा नसीरुद्दीन चिराग दहलवी के साथ मामला चल रहा था, खिदमत कर रहे थे। इतनी देर से लाए बादशाह को कि सूरज गुरूब होने के करीब आया और नमाज आपकी आंखों में आंसू आ गए कि क्या मैं मकरू वक्त में असर की नमाज पढ़ूंगा। गुस्सा आया। अब तक जाती दुश्मनी थी, नसीरुद्दीन ने हर तकलीफ झेली, तकलीफ बर्दाश्त की, लेकिन जब दीन पर बात आई, नमाज तर्क होने की बात आई, नमाज कज़ा होने की बात आई, मकरू वक्त में नमाज पढ़ने की बात आई, तो उसके बाद कुर्ता तो पहनाया और पहनाते हुए आंख में आंसू लेकर बांधते हुए कहा, बांधे नसीर खोले गस्साल। ये वली की जबान, ये वली की जबान है। गुफ्ते अल्लाह बुवत गर्चे अज हल्कू में अब्दुल्ला बुवत। उसकी बोली गोया के खुदा की तरफ से होती है। वो अल्लाह का वली बोलता है, मगर वली की जबान पर खुदा का फरमान जारी होता है कि शान से कहा, बांधे नसीर खोले गस्साल, यानी नसीर बांध रहा है और इसको मरने के बाद अब गुस्ल देने वाला गस्साल खोलेगा। दुनिया ने देखा आज के सूरज के बाद कल का सूरज गुरूब नहीं हुआ और बादशाह मर गया, उसकी रूह परवास कर गई, इसलिए कि अब जान की दुश्मनी की बात नहीं थी, अब इस्लाम की दुश्मनी की बात थी। तो अल्लाह का वली वो होता है जो सिफत सत्तारी और सिफत गफ्फारी का मजर होता है। वो ना ऐब खोलता है और ना जाती दुश्मनी करने वालों से बदला लेता है। दो सिफात उसमें रसूलुल्लाह की होती है। एक सिफत ये कि रसूलुल्लाह रफीक है उम्मत पर और शफीक है उम्मत पर। तो जो अल्लाह का वली होता है वो रसूलुल्लाह की उम्मत पर रफीक भी होता है और शफीक भी होता है, यानी उसके अंदर चिड़चिड़ापन नहीं होता, वो लोगों को डांटता नहीं, वो लोगों को गालियां नहीं देता, वो लोगों को झिड़कता नहीं, वो अमीर और गरीब में फर्क नहीं करता। रसूलुल्लाह की महफिल में जहां सिद्दीक अकबर जैसे मालदार को पहलू में जगह मिलती थी, वहीं पर बिलाल जैसे गरीब को भी पहलू में जगह मिलती थी। उस्मान गनी जैसे को प्यार मिलता था मालदार को, तो अबू जर गिफारी जैसे गरीब को भी प्यार मिलता था। उसी तरह जैसे मुस्तफा जान रहमत उम्मत पर रफीक और शफीक थे, जब अल्लाह किसी को वली बनाता है तो उसके अंदर भी रिफकत और शफकत का अंदाज पैदा कर देता है। वो माँ की तरह प्यार करता है, वो शफकत देता है, वो मोहब्बत करता है। दो सिफात उसमें सिद्दीक अकबर की होती है, वो सादिक होता है, वो मुसद्दिक होता है, यानी कि वो सच बोलता है और सच की तस्दीक करता है। और दो सिफत फारूक आजम की होती है, वो अम्र बिल मारूफ करता है, नहीं अनिल मुनकर करता है। अम्र बिल मारूफ का मतलब ये है वो नेकी का हुक्म देता है और बुरी बातों से मना करता है। उसके सामने जब कोई बुरा काम किया जाए वो बेचैन हो जाता है, वो बुराई को रोक देता है। अम्र बिल मारूफ और नहीं अनिल मुनकर, नेकी का हुक्म देना, बुरी बात से मना करना, ये अल्लाह के वली की पहचान है। दो सिफत उसमें उस्मान गनी की होती है, एक तो वो दिन को सखावत करता है और रात को इबादत करता है। इसका मतलब ये है कि वली लूटने वाला नहीं होता बल्कि वली लुटाने वाला होता है। हमने हर वली को लूटते नहीं बल्कि लुटाते देखा है। अरे जमीन के ऊपर रहते हैं तो भी उनके नाम पर लोग पलते हैं और जमीन के अंदर चले जाते हैं तो भी उनके लंगर पर हजारों का गुजारा होता नजर आता है। उस्मान गनी की दो सिफात होती है कि वो दिन का सखी होता है, रात का आबिद होता है। और दो सिफात उसमें मौला अली की होती है, वो ये कि वो जाहिल नहीं होता बल्कि वो आलिम होता है और वो बहादुर और शुजा होता है। मौला अली कैसे बहादुर थे, कभी दीवार हिलती है, कभी दर कांप जाता है। अली का नाम सुनकर अब भी खैबर कांप जाता है। पूरी जिंदगी कभी अली के सिपर को कोई गिरा ना सका, लेकिन मरहब ने ऐसा वार किया कि मौला अली की सिपर गिरा दी। एक दिन अली की सिपर गिर गई, अली ने सजा क्या दी कि उसके खैबर के दरवाजे को तोड़कर अपनी सिपर बना करके बताया, अली से सिपर छीनोगे तो तुम्हारा दरवाजा तोड़ करके सिपर बनाई जाएगी। और उसके बाद जब उखाड़ करके फेंक दिया, 70 लोग मिलकर भी उठा न सके।
वाह 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 वाह। तो फरमाया दो सिफात उसमें मौला अली की होती है, वो बहादुर होता है और वो आलिम होता है। अब ये 12 सिफात अगर आपको किसी में देखना है तो दिमाग के दरीचों को खोलकर माजी के झरोके में झांक कर देखो तो आपको अशरफुल औलिया की तस्वीर उभरती हुई नजर आएगी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। माशा